हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 44 तक देख लिया था। अब इस चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आज देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से देखते हैं। यहाँ पर हमें बेसिकली हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहाँ पर हमें एक रफ बैलेंस शीट या जिसको हम कह सकते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर करके मिसिंग फिगर्स निकालने हैं, और उसके बाद फिर हमें फर्दर पूरा क्वेश्चन वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब बनाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट नहीं दी होगी, आपको पैराग्राफ के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी होगी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रिया, कोमल एंड राखी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन दैट डेट ऑफ डिसोल्यूशन सन्ड्री असेट्स इंक्लूडिंग कैश ₹5,000 अमाउंटेड टू 88,000। तो टोटल उन्होंने असेट साइड का बता दिया है कि टोटल सन्ड्री असेट्स 88,000 के थे, जिसमें 5,000 आपका कैश का बैलेंस था। असेट्स रियलाइज्ड ₹80,000 including an unrecorded asset which realized 4,000. A contingent liability on account of bills discounted ₹8,000 was paid by the firm. तो बेसिकली क्या हुआ है कि एक बिल रिसीवेबल होगा जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, लेकिन मेच्योरिटी पे जो एक्सेप्टर था उसने पे नहीं किया बैंक को, तो बैंक ने आके हमारी कॉलर पकड़ी और हमें वो भुगतना पड़ा, वो अमाउंट हमें देना पड़ा। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली बिल डिसऑनर का केस हो गया, तो 8,000 हमें पे करना पड़ेगा बैंक को। The capital accounts of Priya, Komal and Rakhi showed a balance of 20,000 each. तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी दिए हुए हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मेमोरेंडम बैलेंस शीट, रफ बैलेंस शीट बना लेते हैं और मिसिंग फिगर्स हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रिया, कोमल एंड राखी, 20,000 ईच। प्रिया, कोमल, राखी, 20,000, 20,000 एंड 20,000। तो ये कितना हो गया? 60,000। ठीक है, तो आपने कैपिटल अकाउंट्स लिख लिए। इसके अलावा क्या जानकारी दी गई है कि कैश हमारा 5,000 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैश 5,000। तो सन्ड्री असेट्स कितने हो जाएंगे? आपको क्लियरली बोला गया है कि असेट साइड टोटल सन्ड्री असेट्स हैं 88,000 के, जिसमें से 5,000 कैश है। ठीक है, तो 88,000 में से अगर 5,000 माइनस कर दें कैश, तो रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स कितने के हो जाएंगे आपके? ये हो जाएगा आपका 83,000। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब ग्रैंड टोटल कर लेते हैं ज़रा हम यहाँ पर। ध्यान से देखो, यहाँ पर टोटल असेट साइड आपको ऑलरेडी दिया था 83,000 प्लस 5,000 आपका हो जाएगा 88,000। 88,000 में से यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ और सिर्फ 60,000 दिख रहा है, तो असेट साइड और लाइबिलिटी साइड बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड भी हमारा टोटल 88,000 ही आना चाहिए। तो 88,000 में से 60,000 तो कैपिटल हो गया। रिमेनिंग 28,000 जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा? इसको आप अदर लाइबिलिटीज़ लिख सकते हो या क्रेडिटर्स लिख सकते हो, जैसा आप चाहो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर अदर लाइबिलिटीज़ लिख रही हूँ, अदर लाइबिलिटीज़, और ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपकी बन गई मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें आपने सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो जानकारी दी गई है उनको आपने बैलेंस शीट में पोस्ट किया, और बैलेंसिंग फिगर आपने अदर लाइबिलिटीज़ का 28,000 निकाल लिया। ठीक है, इतना सिंपल था। आगे बढ़े आप। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें जो बोला गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे असेट्स जिनको रियलाइज़ कर सकते हैं, तो 5,000 का तो कैश है, इसको रियलाइज़ नहीं कर सकते। 83,000 के जो असेट्स हैं इनको हम ले जाकर मारेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट 83,000। ठीक है, और लाइबिलिटीज़, ये अदर लाइबिलिटीज़ को मारेंगे, ये इंटरनल लाइबिलिटी है तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। तो अदर लाइबिलिटीज़ 28,000।
तो बाय अदर लाइबिलिटीज़ अकाउंट 28,000। तो आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली जहाँ पे आपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ले जाकर मार दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो। अब वो बोल रहे हैं कि असेट्स जो है वो रियलाइज हो रहे हैं टोटल 80,000 में, इंक्लूडिंग एन अनरिकॉर्डेड असेट विच रियलाइज्ड 4,000। तो ध्यान से एक बात सुनने की कोशिश करो। क्या हो रहा है, अनरिकॉर्डेड असेट है जो 4,000 में रियलाइज हुआ, तो क्या उसको हम रिकॉर्ड करेंगे? अब नहीं, उसकी भी एंट्री तो सेम ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो हम इकट्ठा एंट्री कर देते हैं 80,000 की। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय कैश, क्योंकि कैश हमें दिया हुआ है, देखो बैलेंस शीट में कैश है, इसलिए हम सारे ट्रांजैक्शंस कैश में ही करेंगे। तो बाय कैश अकाउंट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं असेट्स रियलाइज्ड 80,000। ठीक है, तो जिसमें ये 80,000 में ये सारे सन्ड्री असेट्स भी रियलाइज हो गए हैं एंड एक अनरिकॉर्डेड असेट था 4,000 का, वो मतलब जो 4,000 में रियलाइज हुआ है। ठीक है, एक अनरिकॉर्डेड असेट भी। समझ में आ रहा है? चलो, अब इसके बाद क्या है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है। तो यहाँ पर असेट्स तो रियलाइज हो गए हमारे। अब जो 28,000 की लाइबिलिटीज है उसको कितने में पे कर रहे हैं वो नहीं दिया है, तो एनी हाउ क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो हमें तो डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू कैश अकाउंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर अदर लाइबिलिटीज आपकी कितनी हो जाएंगी, 28,000 में आप इसको पे ऑफ कर दोगे। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, कि आपका बिल डिसऑनर हुआ था तो उस पर आपको 8,000 रुपये बैंक को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस 8,000 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पेमेंट हो रहा है। तो 28,000 प्लस 8,000 ये कितना हो जाएगा, 36,000। तो टोटल लाइबिलिटीज़ आप पे कर रहे हो इंक्लूडिंग अदर लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो अदर लाइबिलिटीज़ बिल डिसऑनर्ड ये दोनों मिला के 36,000 की आप लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, अब स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ निकालना है अब लास्ट कि हमारा गेन हुआ है या लॉस हुआ है रियलाइजेशन पे। ठीक है, तो एज यू कैन क्लियरली सी हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो टोटल करो 83,000 प्लस 36,000 ये हो जाएगा 1,19,000। 1,19,000 में से माइनस करेंगे जब 28,000 माइनस 80,000, तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 11,000। ठीक है, तो 11,000 आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड ग्रेटर है, नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू, तीनों पार्टनर्स के हम नाम लिख लेंगे यहाँ पर, प्रिया, कोमल एंड राखी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रियाज कैपिटल अकाउंट, कोमल्स कैपिटल अकाउंट, एंड राखीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में इस लॉस को बांटेंगे, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेशियो 2:1:1। तो 11,000 को आप बांटो 2:1:1 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 2/4 दैट इज 5,500, 1/4 दैट इज 2,750 एंड 2,750। तो इस तरह से आपका 11,000 का लॉस तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन आपका आ गया 11,000। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रिया, कोमल एंड राखी, प्रिया, कोमल एंड राखी। चलो, तो तीनों पार्टनर्स का देखो ओपनिंग बैलेंस क्या था, 20,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा
20,000 ईच। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या आपका एडजस्टमेंट हो रहा है। बैलेंस शीट में तो कुछ भी कैपिटल अकाउंट से इसके अलावा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, देन रियलाइजेशन अकाउंट में देखो क्या हो रहा है। लॉस ऑन रियलाइजेशन जो है ये तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5500, 2750 एंड 2750। तो ये आपने रियलाइजेशन पे जो लॉस हुआ उसको ट्रांसफ़र कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे एंड ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि ये है लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, तो बस इतने ही एडजस्टमेंट थे। अब हम निकाल लेते हैं कि अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल क्या आ रहा है पार्टनर्स का। तो ध्यान से देखो, प्रिया को हमें देना है 20,000 टोटल, उसका कैपिटल का अमाउंट, लेकिन उसमें से उसको 5500 का लॉस ऑन रियलाइजेशन बेयर करना पड़ेगा। तो नेट उसको हम कितना देंगे 14,500। तो ये हम पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसी तरह से कोमल का निकाल लेते हैं। तो कोमल को भी हमें टोटल देना था कितना 20,000। तो 20,000 में से उसको लॉस लेकिन बियर करना है 2750। तो उसको नेट हम देंगे 17,250। ठीक है, सेम विथ राखी। राखी को हमें देना था 20,000 और वो लॉस बियर करेगी रियलाइजेशन पर 2750। तो उसको भी हम देंगे 17,250। तो इस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए अब लास्ट में हम एक कैश अकाउंट बना लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं कैश अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास ऑलरेडी कैश कितना था, देखो 5,000 था। आपको ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी, अपने बैलेंस शीट मेमोरेंडम बैलेंस शीट में भी लिखा है। तो 5,000 आपके पास कैश ऑलरेडी था। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से, आपके असेट्स रियलाइज हुए कितने में 80,000 में। तो 80,000 का आपको और कैश मिला असेट्स को बेचकर रियलाइज करके। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स रियलाइज्ड। फिर आपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया। कितने में टोटल लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया 36,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 36,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, इसके बाद तीनों पार्टनर्स को पेमेंट किया, उनका जो भी कैपिटल अमाउंट ड्यू था। तो 14,500, 17,250, 17,250। तो आपने प्रिया को पे किया 14,500 बाय प्रियास कैपिटल अकाउंट, उसका अमाउंट सेटल कर दिया। फिर आपने कोमल को पे किया बाय कोमल्स कैपिटल अकाउंट, उसका अमाउंट सेटल कर दिया। एंड फिर आपने राखी को पे किया बाय राखीज कैपिटल अकाउंट और उसका अमाउंट भी सेटल कर दिया। बस अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास जितना कैश था उतना पूरा हमने खर्चा कर दिया, पे ऑफ कर दिया अपनी सारी लाइबिलिटीज़, इंटरनल हो या एक्सटर्नल। तो 5,000 कैश था प्लस 80,000 असेट्स को बेचकर मिला, तो टोटल 85,000 का कैश मिला। उसमें से 36,000 तो हमने पे कर दिए लाइबिलिटीज़ को, 14,500 हमने पे कर दिया प्रिया को, 17,250 हमने पे कर दिया कोमल को, ठीक है। तो नेक्स्ट 17,250 हम पे कर देंगे राखी को। इस तरह से आपका कैश अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा ज़ीरो, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा। जितना कैश आपके पास आया था उतना ही आपने पूरा लाइबिलिटीज़ को और पार्टनर्स को उनका कैपिटल अमाउंट जो ड्यू था वो सब कुछ पे ऑफ करके ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट भी पूरी नील हो चुकी है, सन्ड्री एसेट्स लाइबिलिटी सबको आप मार चुके हो, कैश आपका जीरो हो चुका है और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को आप सेटल कर चुके हो। तो एक बार सोल्यूशन जल्दी से देख लो। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। द पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी वॉज डिजोल्व ऑन 31 मार्च 2021। दो पार्टनर्स थे, उनका ए और बी, और उनका पार्टनरशिप फॉर्म डिजोल्व होने जा रहा है। ऑन दैट डेट द रिस्पेक्टिव क्रेडिट्स टू द कैपिटल्स वर ए 1,70,000 एंड बी 30,000। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। ₹20,000 वर ओड बाय बी टू द फर्म। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 20,000 बी ओ करता था फर्म को। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बी ने लोन लिया होगा फर्म से, तो ये लोन जो है इसको हम असेट साइड पे दिखाएंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए एक तरीके से क्या हो गया, डेटर। डेटर्स को हम असेट साइड, जिससे पैसा लेना है, ठीक है, तो बी से पैसा लेना है, इसलिए उसको हम असेट साइड पे दिखाएंगे। 1 लाख वर ओड बाय द फर्म टू ए। तो ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो, क्या बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए ए ओ करता, यहाँ पर फर्म ओ करती थी ए को, समझ में आ रहा है, वर ओड बाय द फर्म। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि ए से लोन लिया था फर्म ने, तो जब लोन लिया है, सर पे बोझ है, उसको रीपे करना है, तो वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे दिखाओगे। एंड ₹2 लाख वर ड्यू टू द ट्रेड क्रेडिटर्स, एंड ट्रेड क्रेडिटर्स को 2 लाख रुपए देने थे। प्रॉफिट्स एंड लॉसेज वर शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन 2/3 टू ए एंड 1/3 टू बी, मतलब 2:1 का इनका रेशियो है। The assets represented by the above stated net liabilities realized ₹4,50,000 exclusive of ₹20,000 owed by A। तो क्या बोल रहे हैं, जो assets हमने दिखाए हैं वो रियलाइज हुए 4.5 लाख में, लेकिन उसमें वो 20,000 जो B का लोन है वो इंक्लूडेड नहीं है। ऑब्वियसली हम कभी भी उस चीज़ को कंसिडर करते ही नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में। द लाइबिलिटीज वर सेटल्ड एट बुक फिगर्स, लाइबिलिटीज को हमने बुक वैल्यू पे ही सेटल कर दिया। Prepare realization account, partners capital account and cash account showing the distribution to the partners। तो यहाँ पर ये तीनों अकाउंट्स हमें बनाने हैं। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पर डेट दी हुई है 31 मार्च 2021, ठीक है। तो 31 मार्च 2021 को हमारी बैलेंस शीट का क्या स्टेटस है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। ए और बी का कितना हो गया, 1,70,000 एंड 30,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1,70,000 एंड 30,000। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल दोनों का हो गया 2 लाख। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 20,000 वर ओड बाय बी टू द फर्म। तो बी ने लोन लिया है फर्म से, तो यहाँ पर इसलिए हम उसको असेट साइड पे दिखाएंगे। हमें बी से लोन लेना है, फर्म को बी से लोन लेना है, तो बी इज लोन अकाउंट, ठीक है। एंड देन 1 लाख वर ओड बाय फर्म टू ए। तो ए से लोन लिया है फर्म ने, कितना, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम लिखा देंगे लाइबिलिटी साइड पे इज लोन अकाउंट 1 लाख। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स 2 लाख, ठीक है। तो बस बैलेंस शीट की इतनी सी इंफॉर्मेशन है। लाइबिलिटी साइड का टोटल करो, कितना हो रहा है, ये 5 लाख हो रहा है, ठीक है। अब 5 लाख में से अगर 5 लाख लाइबिलिटी साइड का टोटल है तो सेम असेट साइड का भी टोटल होना चाहिए। और 5 लाख का अगर असेट साइड का टोटल है, उसमें से 20,000 तो बी का ही लोन हो गया। तो रिमेनिंग, अब क्योंकि कैश का बैलेंस अलग से नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो निल है। रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका, सन्ड्री असेट्स। तो सन्ड्री असेट्स यहाँ पर हम लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर, कितना हो जाएगा, 4,80,000। 5 लाख में से 20,000 अगर बी का लोन है तो बचा हुआ 4,80,000 हमारा सन्ड्री असेट्स हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अब बढ़ते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो सबसे पहले
असेट साइड में से बी के लोन, ये तो इंटरनल है, इसको हम मारेंगे नहीं, रियलाइज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। सन्ड्री असेट्स यहाँ पर इसको मारेंगे हम ले जाकर रियलाइजेशन अकाउंट में, तो टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट 4,80,000, ठीक है। लाइबिलिटीज में ये आपकी दोनों इंटरनल लाइबिलिटीज हैं, पार्टनर्स से रिलेटेड हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स को मारोगे आउटसाइड लाइबिलिटी जो है 2 लाख रुपए, तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख। अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो क्वेश्चन में आगे, द असेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द अबव स्टेटेड नेट लाइबिलिटीज रियलाइज्ड 4,50,000। तो ये जो सन्ड्री असेट्स हमने निकाले हैं 4,80,000 के, ये रियलाइज हुए 4,50,000 में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि उन्होंने हमें कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ब्रैकेट में लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड कितने में, 4,50,000 में। एंड क्या बोला है नेक्स्ट, तो इसमें 20,000 जो बी का लोन है वो एक्सक्लूड है, समझ में आ रहा है। लाइबिलिटीज को सेटल किया एट बुक फिगर्स, तो यहाँ पर लाइबिलिटी हमारी कितनी थी, 2 लाख की थी, तो उसको हम बुक वैल्यू पे ही पे कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। ब्रैकेट में लिख दो ट्रेड क्रेडिटर्स, तो उनका जितना अमाउंट ड्यू था पूरा का पूरा पे कर रहे हैं 2 लाख रुपए। तो इस तरह से आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 रियलाइजेशन अकाउंट का कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें क्या निकालना है कि हमें लॉस हुआ या गेन हुआ ऑन रियलाइजेशन। तो क्लियरली एज यू कैन सी हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है ये आपका 6,80,000, ठीक है। तो 6,80,000 में से जब आप माइनस करोगे 2 लाख, माइनस करोगे 4,50,000, तो आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 30,000। तो क्लियरली डेबिट साइड इज ग्रेटर, नुकसान ज़्यादा हुआ है तो ये लॉस ऑन रियलाइजेशन हो जाएगा। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में, देखो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 20,000 बेयर करना पड़ेगा और इसको 10,000 बेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से 30,000 का लॉस दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने बांट दिया। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी आपका पूरा कंप्लीट होता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन आपका आ गया 30,000। अब आगे बढ़ रहे हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। सबसे पहले दोनों का बिफोर एडजस्टमेंट्स जो कैपिटल का बैलेंस दिया है उसको हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया हुआ है देखो, 1,70,000 एंड 30,000, तो 1,70,000 एंड 30,000। इसके अलावा देखो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड बैलेंस शीट में और कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, एक चीज़ आ रही है, क्या, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर असेट साइड पे कोई पार्टनर का लोन है उसको हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, लेकिन अगर लाइबिलिटी साइड पे हमने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है उसको हम अलग से पे करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करोगे जो आपने लोन लिया है, लेकिन जो लोन आपने दिया है पार्टनर को उसको आप कैपिटल अकाउंट से रिकवर कर लोगे, समझ में आ रहा है। तो 20 लोन अकाउंट 20,000 इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे टू बीज लोन अकाउंट, हमने बी को लोन दिया है 20,000, तो वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, रिकवर कर लेंगे, ठीक है। जो उसका अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल निकालेंगे, समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, लॉस ऑन रियलाइजेशन दोनों पार्टनर्स बेयर करेंगे, कितना कितना 20,000 एंड 10,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन रियलाइजेशन। चलिए तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल कितना आ रहा है।
तो 1,70,000 हमें ए को उसका कैपिटल बैलेंस देना है, उसमें से 20,000 का लॉस ऑन रियलाइजेशन वो बेयर करेगा, तो नेट हम ए को देंगे 1,50,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं बी। तो बी को टोटल हमें कितना देना है, 30,000 देना है। 30,000 देना है, माइनस 20,000 उससे लेना है जो उसको हमने लोन दिया है, और माइनस 10,000 उसको हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट का उसको लॉस बेयर करना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस उसका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जितना 30,000 उससे लेना है, उससे लेना है उतना ही उसको 30,000 देना भी है, तो लेना देना इक्वल अमाउंट आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30,000 हो जाएगा और ये भी आपका 30,000 हो जाएगा। तो बी से ना ही आपको कुछ लेना है ना ही कुछ देना है, आपने लेना देना सेट ऑफ कर दिया। लेकिन ए को आपको 1,50,000 पे करना पड़ेगा फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल। समझ में आ गया। चलो अब लास्ट हम एक बना लेते हैं हमारा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का कुछ ओपनिंग बैलेंस तो हमें दिया नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली हम उसको नील मान के चल रहे हैं। यहाँ पर कैश आपको रियलाइज हुआ एसेट्स को बेचकर 4,50,000, तो 4,50,000 आपको कैश मिला। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपने पे किया कैश 2 लाख ट्रेड क्रेडिटर्स को, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 लाख कैश जा रहा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। अब एक बार बैलेंस शीट में आ जाओ। तो अब बी का लोन तो सेटल कर चुके हो, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर चुके हो। ए को जो लोन 1 लाख रुपए देना है वो अब आप कैश में से पे कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाय एज लोन अकाउंट 1 लाख पे कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद लास्ट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना ड्यू आ रहा है, बी का तो कुछ भी ड्यू नहीं आ रहा, जितना उसको देना था उतना ही उससे लेना है, तो वो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ए को देना है 1,50,000। तो 1,50,000 हम ए को दे देंगे फॉर अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट। चलो अब देख लेते हैं, हमारे पास टोटल कैश आया असेट्स को बेच के 4,50,000। 4,50,000 में से 2 लाख रुपए आपने दे दिए किसको, क्रेडिटर्स को। 1 लाख रुपए आपने ए का लोन चुका दिया और बचा हुआ 1.5 लाख आपने ए के कैपिटल अमाउंट का ड्यू बैलेंस पे ऑफ कर दिया। तो इस तरह से आपका कैश का बैलेंस हो गया नील और आपने अपनी सारी लायबिलिटीज़ को भी पे ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 46। एक बार चेक कर लो उसका सोल्यूशन। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47, एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को अपनी फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। उस दिन उनके कैपिटल्स हैं 40,000 और 30,000। क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 24,000, ठीक है। असेट्स रियलाइज हुए 88,500 में। क्रेडिटर्स ऑफ 16,000 वर टेकन ओवर बाय एक्स एट 14,000 एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट 7,500। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन केम टू 500, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपए के हुए। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। चलिए तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 के दिन, जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट्स, एक्स एंड वाई कितना है 40,000 एंड 30,000। ये हो जाएगा आपका 70,000।
ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 24,000 के थे, क्रेडिटर्स 24,000 के थे, बस इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो चलिए अब यहाँ पर हम मिसिंग फिगर निकालते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लो, कितना हो गया 94,000। तो अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल 94,000 है तो असेट साइड का भी टोटल 94,000 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली आप क्या मान लोगे कि कैश तो निल है लेकिन बाकी सन्ड्री असेट्स बैलेंसिंग फिगर ये पूरे के पूरे 94,000 के हो जाएंगे, क्योंकि असेट्स के बारे में आपको और कोई जानकारी नहीं दी है। तो जितने भी असेट्स हैं उनका मिलाकर 94,000 ले लेंगे। आ रहा है समझ में? बट दिस इज एक्सक्लूडिंग कैश। क्यों? क्योंकि फिर हम कैश की वैल्यू अगर नहीं पता हम रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे फिर इस फिगर को ले जाकर मारेंगे, इसलिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कैश हमारा निल ही है। तो ये आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई, सिंपल था। चलो अब आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने सन्ड्री असेट्स को मारेंगे, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट 94,000 एंड यहाँ पर असेट साइड पे मार दिया। आप क्रेडिटर्स को मारेंगे 24,000 जो आउटसाइड लाइबिलिटीज थी, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 24,000। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि जो असेट्स थे वो रियलाइज हुए 88,500 में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में असेट्स रियलाइज्ड 88,500। ठीक है। अब क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं ध्यान से। क्रेडिटर्स हमारे 24,000 के थे। ठीक है, 24,000 में से जो 16,000 के क्रेडिटर्स थे उनको टेक ओवर कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, कितने में, 14,000 पे। ठीक है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो हैं, तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स आपके कितने हो जाएंगे, 8,000। रिमेनिंग 8,000 के क्रेडिटर्स थे उनको हमने 7,500 पे करके चीज़ों को सेटल कर दिया। तो 24,000 में से जो 16,000 के क्रेडिटर्स एक्स टेक ओवर कर रहा है कितने में, 14,000 में। एक्स इनको सिर्फ 14,000 पे ऑफ करके सेटलमेंट कर देगा। तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिटर्स को अगर हम खुद पे करते तो 2 कैश करते, लेकिन क्योंकि एक्स ले रहा है टेक ओवर तो 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट कर देंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स कितने में टेक ओवर कर रहा है, 14,000 में। ठीक है, रिमेनिंग 2 कैश अकाउंट, रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो हम पे करेंगे, कितने में बोल रहे हैं, 7,500 में। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हम खुद 7,500 पे ऑफ करके ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से पूरे क्रेडिटर्स आपके सेटल हो गए। इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं वो, 500 का रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा हुआ, तो 500 रुपये हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस हो जाएगा। तो टोटल हमने पे कर दिया 8,000, जिसमें से 7,500 क्रेडिटर्स को दिया एंड 500 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब एज यू कैन क्लियरली सी अगेन हमारा डेबिट साइड इज ग्रेटर। तो यहाँ पर टोटल करो कितना हो रहा है, 94,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा 1,16,000। 1,16,000 में से माइनस करो 24,000 माइनस 88,500, तो यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3,500। तो ये हो जाएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। चलो, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन को हम ट्रांसफर कर लेंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में, 3:2। ठीक है, तो 3:2 के रेशियो में बांटो। 3/5 कितना हो जाएगा, 2,100 एंड 2/5 कितना हो जाएगा, 1,400। तो इस तरह से ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। तो यहाँ पर देखो टोटल सन्ड्री एसेट्स 94,000 आ गए हैं और लॉस ऑन रियलाइजेशन 3,500 आ गया है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट
और रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर है? आगे बढ़े अब, चलो तो अब बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स वाई एक्स एंड वाई। तो बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिख लेते हैं। तो देखो कितना था यहाँ पर 40,000 एंड 30,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट में और तो कुछ नहीं है जो कैपिटल अकाउंट पे इम्पैक्ट डालेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में देखो लॉस ऑन रियलाइजेशन दोनों पार्टनर्स को बेयर करना है, कितना 2100 एंड 1400। तो ये हम लिख लेते हैं, डेबिट कर देंगे उनका कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो जाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, एंड इसके अलावा 14,000 के जो एक्स ने टेक ओवर किए क्रेडिटर्स उसने पे किए हैं, वो उसको हमें रीइंबर्स करना पड़ेगा क्योंकि उसने फर्म के बिहाफ पे दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसने जो क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया है उसको हमें रिइंबर्स, उसको वापस करना पड़ेगा। तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे उतने अमाउंट से। चलिए, तो बस कैपिटल अकाउंट में इतना ही एडजस्टमेंट था। अब हम निकाल लेते हैं हमारा फाइनल अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल। तो एक्स को 40,000 देना है कैपिटल का, 14,000 उसने जो क्रेडिटर्स को पे किया है, टोटल 54,000 देना है, माइनस उसको लॉस बियर करना होगा 2100 का। तो उसको हम नेट 51,900 पे ऑफ कर देंगे और उसका अकाउंट सेटल कर देंगे। तो ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह से y का देखो, y को हमें टोटल 30,000 देना है और उसको 1400 बियर करना है लॉस। तो हम उसको नेट 28,600 दे देंगे। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं कैश अकाउंट पे। तो कैश अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस तो हमें दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उसको निल मान के चलेंगे। अब हमने असेट्स को बेचा, 88,500 आपको कैश मिला, तो 88,500 कैश आया असेट्स को बेच के। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, इसके अलावा आपका कैश गया 8,000 क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 कैश आपका पे हुआ क्रेडिटर्स को और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कैश का इतना इम्पैक्ट था। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 51,900 हम दे रहे हैं एक्स को एंड 28,600 दे रहे हैं हम वाई को। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो टोटल कर लेते हैं। 88,500 कैश मिला असेट्स को बेचकर, उसमें से 8,000 हमने लाइबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में खर्चा कर दिया। 51,900 ए को दे दिया एंड 51,900 एक्स को दे दिया एंड 28,600 वाई को दे दिया। तो इस तरह से आपका पूरा कैश यूटिलाइज हो गया और आपका क्लोजिंग बैलेंस निल हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से अगर आपको बैलेंस शीट नहीं दी होगी तो खुद आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के मिसिंग फिगर्स निकालने होंगे, फिर आप उसके बेसिस पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और कैश अकाउंट बनाओगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 48। पी, क्यू एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन।
तो यहाँ पर जो कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं तीनों पार्टनर्स, वो कैपिटल उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। ऑन 1 April 2020 द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व आर 80,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर 1 April 2020 को यहाँ पर कितना आपको बैलेंस दिया हुआ है? 80,000। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर्स का पी क्यू एंड आर का टोटल कैपिटल दिया है 80,000। तो इस 80,000 को आप तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बांटोगे तो इंडिविजुअली हर पार्टनर का कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है। और बैलेंस जनरल रिजर्व का दिया है 20,000। ड्यूरिंग द ईयर 2021 द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 28,000। तो पूरे साल के दौरान 28,000 का प्रॉफिट हुआ बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम देने वाले हैं पार्टनर्स को 5% के हिसाब से। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स दी हुई हैं, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स। ऑन 31 March 2021 देयर लाइबिलिटीज वर 18,000। अब 31 मार्च को उनकी लाइबिलिटीज कितनी थी वो दिया हुआ है। ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। चलो, तो यहीं पर अब आपको एक बात समझनी होगी अगेन, कहानी क्या है इस क्वेश्चन की कि 31 मार्च 2021 को क्या कर रही है फर्म? डिसॉल्व होने वाली है, पार्टनर्स फर्म डिसॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेकिन हमें जो कैपिटल दिया है वो ये दिया है। तो अभी आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको सारे पूरे साल के दौरान जो एडजस्टमेंट्स हुए हैं वो करने के बाद 31 मार्च वाले बैलेंस पे डिराइव करना पड़ेगा कि 31 मार्च को बिफोर डिसोल्यूशन पार्टनर्स का कैपिटल कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे? देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व बांटना होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, प्रॉफिट देना होगा और ड्राइंग्स को माइनस करना होगा। ये सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद जो पूरे साल के दौरान हुए, जाके फिर हमारा 31 मार्च को यहाँ पर बैलेंस आएगा और उस बैलेंस को फिर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट में एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना होगा और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी चीज़ें हुई हैं वो हमें पूरा उसका इम्पैक्ट लेना होगा। इस तरह का पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस टोटल दिया हुआ है 80,000। कब? 1 अप्रैल को, साल के पहले दिन। तो 80,000 को आप 3:2 के रेशियो में बांटो तो कितना हो जाएगा? 3/8, ये हो जाएगा 30,000 एंड 20,000। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो ये आपने बैलेंस ले लिया कैपिटल का, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद जनरल रिजर्व को बांट दोगे 20,000 किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर अगेन हम क्या लिख लेते हैं? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 20,000 को 3/8 कितना हो गया? 7,500। 3/8 हो गया 7,500 एंड 2/8 हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो इस तरह से आप 20,000 के जनरल रिजर्व को भी बांट दोगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे कि आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 5% से देना है हमें कैपिटल पे। तो यहाँ पर देखो कितना कैपिटल था पार्टनर्स का, बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, इस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एट द रेट 5%। तो 5% के हिसाब से हम निकालते हैं। चलिए, तो 30,000 पे 5% कितना हो जाएगा? 1,500। देन 30,000 पे 5% 1,500 एंड 20,000 पे 5% हो जाएगा 1,000। तो टोटल आपने PQR को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? 1,500 प्लस 1,500 प्लस 1,000 दैट इज 4,000। तो 4,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो अब आप क्या करोगे? अब आप प्रॉफिट बांट दोगे। कहाँ से बांटते हैं हम पार्टनर्स को? ईयर एंड पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारे पुराने फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको
यहाँ पर काम में आ रहे हैं। आ रहा है समझ में? चलिए, तो 28,000 का प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 28,000 में से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टोटल दिया तीनों पार्टनर्स को 4,000, वो माइनस कर लोगे तो आपका लास्ट पीस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, लास्ट पीस ऑफ केक आ जाएगा जो पार्टनर्स को बांटना है। समझ में आ रहा है? तो 28,000 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा? 24,000। तो 24,000 आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, जिसको आप 3:3:2 के रेशियो में बांट दोगे तो ये हो जाएगा 9,000 एंड 6,000। चलिए, तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या कर लिया है, एक बार आ जाओ। जनरल रिजर्व बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट बांट दिया आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड देन अब तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हुई हैं 8,000, 7,000, 5,000। ठीक है, तो ये भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे क्योंकि ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000, 7,000 एंड 5,000। ये हो जाएगा आपका टू ड्राइंग्स अकाउंट। चलिए, तो ये पूरे साल के एडजस्टमेंट 1 अप्रैल का बैलेंस के बाद सारे एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करने के बाद फाइनली हमारा 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का। ठीक है, वो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डिसोल्यूशन के प्रोसेस के पहले वाला कैपिटल का बैलेंस होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? टू बैलेंस CD। तो क्लोज कर लेते हैं अब हम। चलिए, तो 30,000 प्लस 7,500 प्लस 1,500 प्लस 9,000 कितना हो गया? ये 48,000 हो गया। 48,000 में से माइनस 8,000 किया तो बचा कितना? 40,000। ठीक है, 30,000 प्लस 7,500 प्लस 1,500 प्लस 9,000 किया, ये अगेन 48,000 हो गया। 48,000 में से माइनस किया 7,000 तो ये कितना हो गया? 41,000। आर का देखो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000 ये कितना हो जाएगा? 32,000। 32,000 में से 5,000 माइनस किया तो कितना बचा? 27,000। तो इस तरह से आपके 31 मार्च 2021 को जो बैलेंस था कैपिटल का तीनों पार्टनर्स का वो आपने निकाल लिया डिसोल्यूशन वाले दिन। अभी डिसोल्यूशन होना बाकी है। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट 31 मार्च को कितने थे। तो यहाँ पे मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम बना रहे हैं जिस दिन फॉर्म डिसॉल्व कर रहे हैं 31 मार्च 2021 को। तो उस दिन क्या स्टेटस है वो देख रहे हैं हम। तो PQR का 31 मार्च को बैलेंस हमने निकाल लिया है पूरी वर्किंग करके। अभी कितना कितना है? 40,000, 41,000 एंड 27,000। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 41,000 प्लस 27,000। तो ये हो गया 1,08,000। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या जानकारी दी है बैलेंस शीट से रिलेटेड। लाइबिलिटीज 18,000 की थी तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइबिलिटीज 18,000 और उस दिन फॉर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है। असेट्स रियलाइज हो रहे हैं 1,08,600 के एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आपको असेट्स की क्या वैल्यू थी 31 मार्च को उसके बारे में कुछ भी जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा एज मिसिंग फिगर। तो चलो यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, ये कितना हो रहा है? 1,08,000 प्लस 18,000 ये हो गया आपका 1,26,000। तो क्लियरली लाइबिलिटी साइड का जो टोटल हो रहा है वही आपका असेट साइड का भी टोटल होगा। तो 1,26,000 आपका असेट साइड का भी टोटल होगा। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो हम पूरे सन्ड्री असेट्स जो हैं उनको मान लेंगे कि वो 1,26,000 के रहे होंगे। तो सन्ड्री असेट्स बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पे लिख लेंगे 1,26,000। तो ये बन गई है आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले सन्ड्री असेट्स को ले जाके मारते हैं। स्टेप 1,
टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट 1,26,000, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज हो जाएंगी 18,000 बाय लाइबिलिटीज अकाउंट 18,000, ठीक है। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, असेट्स और लाइबिलिटीज को हमने मार दिया। अब स्टेप नंबर 2 पे आ रहे हैं जहां पर ये रियलाइज हो रहे हैं। तो देखो क्या बोला गया है आपको, ऑन दिस डेट असेट्स रियलाइज 1,08,600। चलो तो यहां पर बाय कैश अकाउंट लिख लेते हैं। असेट्स हमारे रियलाइज हुए 1,08,600 में, ठीक है। अब लाइबिलिटीज को कितने में पे ऑफ किया, नहीं दिया है तो भले ही कुछ दिया हो या ना दिया हो, हमें उनको डिस्चार्ज तो करना ही पड़ेगा। तो टू कैश अकाउंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लाइबिलिटीज हम पूरी 18,000 की पे ऑफ करेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटीज को आपको अनपेड नहीं रहने देना है, पे करना ही पड़ेगा। एंड साथ ही साथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हुए कितने, 1800 के। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 1800 के, तो टोटल कितना हो गया आपका 19,800। चलिए अब देखते हैं कितना हो रहा है, 1,26,000 प्लस 19,800। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,45,800। इसमें से माइनस करो 18,000 माइनस 1,08,600, तो आपका 19,200 क्या आ रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। जो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं PQR किस रेशियो में, 3:3:2 के रेशियो में। चलो तो 3/8 कितना हो जाएगा, 7,200 एंड 4,800। ये हो गया आपका पूरा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए तो अब यहां पर आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 1 अप्रैल से लेके सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद 31 मार्च को बिफोर डिसोल्यूशन कितना बैलेंस आ गया वो हमें मिल चुका है। तो इस बैलेंस को हम कैरी डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 41,000 एंड 27,000 था बिफोर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। फिर हमने ये पूरा असेट्स रियलाइज किए, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस में लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर और कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लॉस ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे 7,200 एंड 4,800। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। आगे इतना। अब बस फाइनली हमें निकालना है कि इनका आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल कितना आ रहा है जो उनको हमें पे करके सेटल करना होगा। तो P का 40,000 बैलेंस था, ठीक है। तो 40,000 में से उसको हमें देना था 7,200, वो लॉस बियर करेगा, तो 30,800 उसको हमें नेट देना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। नेक्स्ट 41,000, तो 41,000 क्यू का बैलेंस था जो उसे हमें देना था, माइनस 7,200 वो लॉस बियर करेगा, तो उसको हम नेट देंगे 33,800। इसी तरह से सी को हमें 27,000 देना था, उसमें से 4,800 का वो लॉस बियर करेगा, तो 22,200 ये हो जाएगा
जो उसको नेट पे करना है। इस तरह से तीनों पार्टनर्स को कितना कितना कैपिटल पे अमाउंट ड्यू है जो हमें उनको पे करना है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है। आपको ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च बिफोर डिसोल्यूशन तक आपको पूरी वर्किंग करके ये बैलेंस निकालने हैं। ये बैलेंस आपके मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जाएंगे और उस हिसाब से आपकी वो बैलेंस शीट बनेगी और मिसिंग फिगर्स निकलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बिल्कुल एक पजल सॉल्विंग की तरह हो गया। उस बेसिस पे फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे और आगे का पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस करोगे और पार्टनर्स का अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल निकाल के उनको पे ऑफ कर दोगे। समझ में आया? चलो अब लास्ट में एक कैश अकाउंट और बना लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ था नहीं, असेट्स को हमने बेचा तो हमें पैसा मिला होगा, तो चलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, तो 1,08,600 के असेट्स रियलाइज हुए। देखो एक बार रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स को बेच के पैसा मिला तो ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर आपने पैसा दिया 19,800, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आपने लाइबिलिटीज़ को पे किया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया 19,800 में। ठीक है, तो आपका कैश का इम्पैक्ट ये रियलाइजेशन अकाउंट में 2 ही जगह आया है। उसके बाद सीधे पार्टनर्स को आपने पे किया है तो वो लिख लेते हैं 32,800, 33,800 एंड 22,200। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय पीज कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट कैश अकाउंट। तो आपको 1,08,600 कैश मिला असेट्स को बेच के, माइनस 19,800 आपने लाइबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में पे किया, 32,800 आपने उसका पी का कैपिटल अमाउंट जो था ड्यू उसको पे किया, 33,800 आपने क्यू को पे किया उसका कैपिटल अमाउंट ड्यू एंड 22,200 आर को पे किया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कैश पूरा जितना था पूरा आपने पे ऑफ करके लाइबिलिटीज़ इंटरनल हो एक्सटर्नल सब कुछ निपटा दिया है, सेटल कर दिया है और अब आपका कैश बैलेंस बचा है 0। ठीक है, तो कैश भी आपका निल हो चुका है। जितना पैसा था उतना आपने पूरा अपनी लाइबिलिटीज़ को और खर्चों वर्चों को डिस्चार्ज करने में ख़त्म कर दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 48। ध्यान से देख लो एक बार सोल्यूशन, कोई भी डाउट हो, अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि किस तरह से आपको कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा बिफोर डिसोल्यूशन, और उसके हिसाब से ही मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी। और मेमोरेंडम बैलेंस शीट के हिसाब से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूरा लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर करके हम नेट अमाउंट निकाल लेंगे जो ड्यू है, एंड फिर कैश अकाउंट बना लेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए, तो आई होप आज हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट होते हैं। हमने एक एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में डिस्कस किया है। आपको क्वेश्चन वाइज पूरे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगे, आप जाके देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, परेशानी है, आप जाके आपको वीडियो उसका मिल जाएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के इससे रिलेटेड जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें बची हुई हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।